कोविड आने से पहले एक्चुअली हम लोग मैं फिगर आउट करने का कोशिश कर रहा था कि ये क्या मार्केट है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का। हाँ। और मेरा एक दोस्त ने तभी कॉल किया था मुझे और बोला उसने कि यार आशीष मैं शादी करने वाला हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई गोवा में कर ले शादी, मस्त डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो उसने बोला यार डेस्टिनेशन वेडिंग तो अपने बस की बात नहीं भाई, ये तो बॉलीवुड का काम है, करोड़ों रुपए का बजट थोड़ी है अपने पास। तो मैंने बोला यार तुम्हें करोड़ रुपए का बजट का जरूरत ही नहीं है, तुम हम्म। गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग 8 से 10 लाख में भी कर सकते हो, करना होगा तो। पहले भी उसको तो होता शौक था, 8 से 10 लाख में गोवा में डेस्टिनेशन हाँ हाँ वेडिंग। होता है, अभी भी होता है 10 लाख में भी, पहले ओके। भी होता है। तो उसको पता ही नहीं था, तो उसने वेडिंग प्लानर से बात किया, ऑनलाइन गया। उसको तो शौक लग गया ना कि अरे इतना सस्ते में कैसे हो रहा है। हाँ तो किसी ने भी उसको ऑफर नहीं किया 8-10 लाख में। तो फिर से हाँ मेरे को कॉल करके बोलता है कि अरे 8-10 लाख में तो हो नहीं रहा है, तो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हो सकता है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ऑल्टर द नंबर ऑफ गेस्ट्स और तुम्हारी डेट्स। तो हाँ अगर तुम्हें 500 लोग बुलाने हैं तो 500 लोगों का तुम 8-10 लाख में नहीं कर सकते वेडिंग। हाँ डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि तुम 500 लोग नहीं, तुम 50 तुम्हारे सबसे क्लोजेस्ट लोग बुला रहे हो, जो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आ रहे, जो वेडिंग एंजॉय करने के लिए आ रहे, तुम्हारा सेलिब्रेशन एंजॉय करने के लिए आ हाँ। रहे। राइट, तो अगर तुम 50-60 तुम्हारे क्लोजेस्ट गेस्ट लेके आओगे तो तुम्हारा 8-10 लाख में डेस्टिनेशन वेडिंग अच्छे से हो जाएगा। एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय द फंक्शन दैट यू डिड एंड नॉट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट। हाँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मार्केट को हमने, फिर मुझे तभी रियलाइज हुआ कि ओ देयर इज अ ह्यूज गैप। लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनके पास 8-10 लाख का बजट है, बट उनको ये चीज का आइडिया ही नहीं कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है। तो ये हम्म। तो काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया यार। तो फिर एमबीए बैकग्राउंड से तो ऑलरेडी था, बट स्टार्टअप करने का कभी सोचा नहीं था। बस ओके। एंटरप्रेन्योरशिप फेवरेट सब्जेक्ट था एमबीए में, बट स्टार्टअप करने का कभी डिसीजन लिया नहीं था। तो फिर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद रियलाइज हुआ कि इंडिया में अराउंड 1.2 करोड़ कपल्स जो है एवरी ईयर शादी करते हैं। वन और पॉइंट करोड़ 1.2 करोड़ कपल्स, जिसमें से सिर्फ 5% कपल जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। ओके। बट हमने फाइंड आउट किया कि 40% कपल्स जो है उनके पास 8-10-12 लाख का बजट होता है, हाँ। और उनको डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है और करने का इच्छा भी है। हम्म। बट जस्ट दैट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस नहीं है और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो दे डोंट गेट अ चांस टू डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग। ओ। बिकॉज ऑफ विच ये सब लोग जो है अपने आसपास के बैंक्वेट्स में कर लेते हैं, लॉन में कर लेते हैं, या कहीं भी आसपास मंदिर में कर हाँ लेते हैं बिल्कुल। शादियां। हाँ। बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट एक्सपोज्ड, इंटरनेट में कुछ देखा नहीं है नया चीज, कुछ पता ही नहीं है गोवा नाम का चीज है, बीच हाँ। में वेडिंग हो सकता है ये भी नहीं पता। तो एक्सपोजर ना होने की वजह से लोगों को पता नहीं है। बट आजकल का यूथ जो है वो काफी एक्सपोज्ड है सोशल मीडिया से। हाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में पता चल गया थ्रू न्यू न्यू नेटफ्लिक्स के सीरीज, अमेजोन के सीरीज। बिल्कुल। विराट अनुष्का का वेडिंग देख लिया, कियारा सिद्धार्थ का वेडिंग देख लिया, तो काफी इंस्पायर्ड है यूथ। ठीक है, हम्म। तो पहले भी यूथ काफी डेस्टिनेशन वेडिंग से इंस्पायर्ड था 2020 वगैरह के टाइम पे। तो फिगर आउट किया कि देर इज अ मार्केट फॉर दिस, बट स्टार्टअप करने का डिसीजन नहीं ले पाया क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑलरेडी। ओयो का क्या हुआ था कि ओयो कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट ऑपरेशन शट डाउन होने पे आया था, एंड आई हैड टू ले ऑफ माई एंटायर टीम। एंड फिर उसके बाद आई ऑल्सो गॉट लेड ऑफ। फिर ओके। जब मैं लेड ऑफ हो गया था तो आई जॉइंड ऑफ बिजनेस। तो मैंने ऑफ बिजनेस जब ज्वाइन किया था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टार्टअ करूंगा, बट ओके। कब करूंगा मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट मैंने एक ये मेरा बेस बना के जुलाई 2021 की बात है, उसकी बाद की बात है? 2020 की 2020 बात है। की बात है, ओके ओके। हाँ, तब ऑफिस ने ज्वाइन किया था मैंने, और हम्म। उधर स्टार्ट किया था मैंने काम। वहाँ पे अच्छा खासा 20-20 लाख का पैकेज था मेरा। ओके। बट मुझे स्टार्टअप करने का बहुत इच्छा था तभी, बिकॉज हम्म। आइडिया मेरे को मिल गया था मुझे और मुझे पता था क्या करना है। बिकॉज हाँ। मैंने वो मार्केट भी स्टडी कर लिया था गोवा का, और मुझे पता था कि क्या करना है ये पर्टिकुलर मार्केट में। आपने तो किया वो चीज पहले, हाँ। तो बट हिम्मत नहीं हो रहा था कि यार कुछ स्टार्ट करे खुद से, क्योंकि पता नहीं बिजनेस कैसे करना है, इसके पहले फैमिली में किसी ने बिजनेस किया नहीं है, हाँ। कितना पैसा लगेगा कुछ पता नहीं है। तो मतलब एक अराउंड 2021 तक सिर्फ मार्केट में समझते गया क्या हो रहा है मार्केट में, इवेंट प्लानर्स कैसे काम करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग ऑन ग्राउंड कैसे एग्जीक्यूट होता है, सब ओके। समझते गया। एक दो इवेंट प्लानर्स के साथ भी काम किया, मार्केट को समझा, हम्म। डेस्टिनेशन वेडिंग ऑन ग्राउंड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो जाके देखा। और फिर जाके थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे होता है। ओके। 2021 की तरह मैं पिच डेक बना के इन्वेस्टर्स को पिच करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास ये आइडिया है, आप इन्वेस्ट करो। हाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग मना करते हैं, मोस्टली 99% लोग तो मना करते हैं। बट बिल्कुल। फॉर्चुनेटली मुझे मेरे को फाउंडर मिले, मैं जहाँ पे रह रहा था वही बिल्डिंग में। ओह। सो मिस्टर विजय कुमार, ही इज माई को फाउंडर। मुंबई में? नहीं, गोवा में। गोवा में, अच्छा।
गोवा में तो फॉर्चुनेटली हियर उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस किया था जब वो उनके फैमिली के कोई मेंबर का वेडिंग एग्जीक्यूट कर रहे थे, बिहार से कोई आने वाले थे उनके फैमिली से। अच्छा। तो उनका वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा एफर्ट्स इन्होंने डाला था। तो हाँ। उनको समझ में आया कि ये पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में डेस्टिनेशन वेडिंग में हैसल कितना होता है। एंड ही हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन वन और टू स्टार्टअप्स बिफोर, बिकॉज ऑफ विच ही वाज क्वाइट अवेयर ऑफ स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। तो मैंने उनको पिच किया लिंक्डइन पे, और इधर उधर मैं जब पिच कर रहा था तो मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले। बट कोइंसिडेंटली मुझे मेरे बिल्डिंग में ही कोई मिले जो मेरे में बिलीव किए, और हम दोनों ने मिलकर कंपनी अभी स्टार्ट कर दिया। ओके, दिस दैट्स। इज हाउ Avitinx was born in 2020 June. So now it has been 2 years, no looking back. नो लुकिंग बैक। तो अभी तक कितने वेडिंग्स आप करवा चुके हैं वेडिंग्स के जरिए? हम लोग ने लास्ट 2 साल में अराउंड 44 वेडिंग्स किए। अच्छा, 44 वेडिंग्स। ओके, और हाँ। बजट क्या रहता है वो, एवरेज बजट? सो द एवरेज टिकट साइज दैट वी हैव राइट नाउ इज 17 lakhs। तो टोटल हम लोग ने जो 2 साल में बिजनेस किया है, तो हम्म। अप्रोक्सीमेटली 7.5 करोड़ का बिजनेस किया है। तो अभी कोई इन्वेस्टर्स वगैरह हैं आपके उनके अलावा, या फिर अभी आप बूटस्ट्रैप भी चल रहा है आपका? नहीं, सो उनके बाद फिर दे वी गॉट इन सम फ्रेंड्स एंड फैमिली जो हम्म। हम लोग के इसमें छोटे छोटे चेक्स इन्वेस्ट किए, अराउंड 5 lakhs, 4 lakhs, 10 lakhs के। तो ऐसे वी हैव रेज्ड अराउंड 25 lakhs फ्रेंड्स फ्रॉम और फ्रेंड्स एंड फैमिली से फैमिली। चल रहा है अभी तो, मतलब तो कुछ इक्विटी हाँ, वगैरह डाइल्यूट करनी पड़ती है फ्रेंड्स और फैमिली की? यस, इक्विटी डायरेक्ट करनी पड़ती है। ओके, यस, फ्रेंड्स आर of course, if somebody is investing in the company, he should get the returns out of it. ओके। बट हाँ, शायद वो And we also, रेशियो कम होता होगा रादर दिन जो VCs को देना पड़ता है उसके कंपैरिजन में। it depends upon what kind of valuation you are demanding. ओके। हम्म। तो जो वैल्यूएशन पे उनको मिला है, वो पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे उनको इक्विटी मिला है। ओके। ओके, तभी 2 साल से ऑपरेशन रनिंग में गोवा में कहाँ कहाँ पर करवाते हैं आप डेस्टिनेशन वेडिंग? प्रोसेस क्या होता तो है, आप कैसे मैनेज करते हैं चीजें? फिलहाल तो अभी हम लोग गोवा में ही ऑपरेशनल है, हाँ। बिकॉज हम लोग एक टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग बुकिंग्स को इजी करेगा। हाँ। बिकॉज ऑफ विच एक बड़े मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो हम लोग ने प्लान किया हुआ है स्टार्टिंग से, कि हमारा कस्टमर कौन है जिसका प्रॉब्लम ये है कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, बट हमें पता नहीं कि डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे कर रहे हैं और कहाँ से करें। बिल्कुल। हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए देर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। तो हम्म। इन कस्टमर्स तक हम लोग को पहुंचना है, बट बिफोर रीचिंग टू देम हम लोग को उनके लिए एक सोल्यूशन बनाना है जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड रहेगा। तो स्केलेबल। हम, हाँ, स्केलेबल सोल्यूशन रहेगा। तो हम एक प्रोसेस में चल रहे हैं अभी। हमारा ऑलमोस्ट 75% प्रोडक्ट कंप्लीटेड है, 25% अनदर 15-20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वील बी लाइव। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यू कैन सी दैट देयर इज अ टेक प्रोडक्ट विच इज हेल्पिंग द कस्टमर्स इन बुकिंग देयर डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू, मतलब रिसोर्ट, और उनको डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानिंग करने में भी हेल्प करने करने वाला टूल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके। तो इससे कस्टमर का मेन प्रॉब्लम जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर मैं आता हूँ आपकी वेबसाइट पे, रजिस्टर हम्म। करता हूँ, तो उसके बाद मुझे क्या क्या करना होगा, लाइक बिफोर गोइंग टू द डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू, उस प्रोसेस के सो बारे में थोड़ा बताइए। सो एक कस्टमर जो होता है, वो हम्म। उसके दिमाग में 4 चीजें होती है। तो हम्म। नंबर 1 इज उनका डेस्टिनेशन फिक्स होता है, हाँ। उनके डेट्स फिक्स होते हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ गेस्ट फिक्स होते हैं, और एक बजट का अंदाजा होता है उनके दिमाग में कि कितना खर्चा करेंगे वो। ओके। तो ये हम्म। 4 वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए हम लोग ने प्लेटफॉर्म बनाया।